चलो ऊपर चलते हैं गाइस, ऊपर चलते हैं गाइस। यहाँ पे तक की वीडियो बनाए बढ़िया तरीके से बन जाएगी। प्यार तुम्हें, एक तो ये क्या है समझ में नहीं आता यार। प्यार तुम्हें तुझ पे प्यार। हाँ चलो ये दिखाते हैं। कुछ खास व्यू नहीं है, ऊपर की छत है हमें। क्या है ये छत ऐसी हो गई है, पूरी मिट्टी वगैरह हुई थी, लेकिन ये बारिश की वजह से ऐसी हो गई है। बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मैं बच गई यार, तो मैं तो ये गीली वाली चेयर पे बैठ रही थी और ये चेयर टूटी, क्योंकि ये छत पे रखी रहती है इसलिए खराब हो गई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बैकग्राउंड पीछे का मिस करिए, सॉरी क्या बोलते हैं, इग्नोर करिएगा। सही सही आ रहा है, सही आ रहा तो उठा नहीं है। सो हेलो गाइस, आज मैं थोड़ा डिस्कशन करने की सोच रही थी। कल मैंने एक टॉपिक चूज़ किया था कि जो प्यार हुई, वो क्या कहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, ये हम लोग को होती क्यों है। तो जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ से फील वगैरह किया है कि मतलब कैसे क्या सिचुएशन में, ये कैसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब हम लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाते हैं। देखो गाइस, सबकी लाइफ में ये फेस आता है। तो जब ये फेस आता है तो एक टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो यहाँ से क्या कहते जागृत होती है। ठीक है, जब ये चीज़ यहाँ से जागृत होती है और और सामने वाला पर्सन इग्नोर करने लगता है, मैसेजेस इग्नोर, कॉल्स इग्नोर, वो कटने लगता है। और हम उसे अपनी दुनिया बना चुके होते हैं। हम उसे अपनी दुनिया इसलिए बना चुके होते हैं क्योंकि हम उसके साथ फ्यूचर देख रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान हमारे साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा होता है। तो वो चीज़ हमारे लिए घातक साबित हो जाती है और हम लोग फिर वो पर्सन हमें छोड़ के चला जाता है। तो हमें टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। अब हमें इस फेज़ में किसकी ज़रूरत है, एक केयरिंग फ्रेंड की, और वो भी फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, हम लोग की मेल फीमेल फ्रेंड्स वगैरह होती हैं। तो मैंने मेल तो बनाया नहीं है, मतलब मेल फ्रेंड्स को इतना सीरियस लिया नहीं है। मेल फ्रेंडशिप में हमारे लिए मतलब फीमेल फ्रेंडशिप ज़्यादा मैटर करती थी, तो हमने फीमेल फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी दी मेल फ्रेंडशिप की जगह। क्योंकि जो फीमेल फ्रेंड मेरी थी वो, उनको काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, तो फिर तो मुझे ब्लॉक कर देती थी, ये वो फलाने का ना, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि जो ये ब्लॉग वो ना देखे। ठीक है, तो वहाँ से मुझे फिर वो क्या कहते हैं, वो मुझसे बार बार कटने लगती थी, तो वो मुझे ब्लॉक कर दिया। उसका मन करे तो फिर मुझे अनब्लॉक करके बात करने लगे, तो उसका मन करे तो ब्लॉक कर दे, फिर उसका मन करे तो वो फिर मुझसे बात करने लगे। तो फिर मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स और मतलब जो मेरे और भी क्लोज फ्रेंड रहते थे, वो लोग कहते थे यार खुशी है, तुम्हारे लिए सही है। तो मैं कहती नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है इंसान गुस्सा हो इसलिए वैसा कर रहा हो। लेकिन यार इंसान जब गुस्सा हो, चलो ठीक है ऐसा कर रहा हो, लेकिन जब तुम्हें उस पर्सन की ज़रूरत है तो वो तुम्हें तुमसे सीधे कट जा रहा है। ठीक है, अगर तुम थोड़ी टेंशन में हो तो वो तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी टेंशन में हंस रहा है। ठीक है, कि तुम तो वैसी, ये वो फलाने खाना कर रहा है। और जब तुम उस फेज़ में और अच्छी, मतलब तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो तुम अरे यार ये ऐसी लाइफ थोड़ी ना होती है, ऐसी होती है। तो तुम्हें धीरे धीरे फिर चलो तब भी समझ में नहीं आता। जब आपकी लाइफ में दूसरी एक फ्रेंड की अच्छी एंट्री होती है, जिसमें आपको पता चलता है शी इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर मी, तो फिर जब आप उससे अटैच होने लगते हो तो वहाँ से डिटैच होने लगते हो। वहाँ से डिटैच होने का एक कारण और दूसरा ये भी रहता है कि वो पर्सन आपको पता रहता था कि सही नहीं है, तो आपको एक मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ से मूव ऑन करके यहाँ पे फ्लिप करने का। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ, क्योंकि जब तक हम थे तब तक तो हो नहीं पा रहा था, या हम है कोई अदर पर्सन भी है, तो ऐसे तो कर नहीं पाता है इंसान। तो फिर इंसान को ऐसे डिटैच होना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से डिटैच होके यहाँ अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ। तो फिर मैं अपने हॉस्पिटल में थी, आरोग्य सदन में रिसेप्शन पे थी, तो वहाँ पे यार मेरी फ्रेंड थी, 6 मंथ तक हम वहाँ पे थे, तो 6 मंथ तक वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी।
तो मैंने बताया ना मैं यहाँ अटैच हुई थी, यहाँ अटैच हुई। फिर तो मुझे बाद में पता चली कि यार वो तो बड़ी खतरनाक लड़की थी यार। मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी। ये क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ बताया नहीं था, तो हम लोग भी वही बताया था। तो वो मुझे इतना जज कर लेती थी कि अगर प्रेजेंट को देख के मैं इतना, मेरी मेंटेलिटी थी भी नहीं इतनी बुरी, मतलब वो मुझे लेके अटैच कर देती थी। और मेरी मतलब वो मेरे बारे में बुरा बोलना, भला बोलना, फिर मुझे खुशी के लिए जैसे आसान नहीं करना, वो करना, फलाने का, मतलब गलत चीज़ों में आसान नहीं तो कर लेगी। तो हमें लगा कि यार तो मेरे बारे में जानती भी नहीं कुछ, ठीक है, और मैं ऐसी हो भी हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं गलत जगह से रिलेट कर दे रही है कि तुम्हारी इससे फ्रेंडशिप अच्छी है, तुम्हारी इससे फ्रेंडशिप अच्छी है, तुमसे मैंने जैसे कह दिया तुम, वो मतलब खुल के नहीं बोल रही, क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के नहीं बोलनी चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़की भी सही नहीं थी हमारे लिए। तो फिर इंसान फिर चलो वहाँ से फिर एक पॉइंट पे लगा, फिर वो था वैसे झूठ बोल रही थी वो, मैंने मतलब हॉस्पिटल छोड़ दिया। फिर मैंने स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया रिसेप्शन पे। फिर मुझसे कह रही थी मुझे तो सब आ रहा था, उसे दे रहा है, ऐसा वैसा बढ़ा रहा है, और बहुत सी चीज़ें थी, सैलरी बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे कह रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा यार मैं इतनी दूर जा रही, तब मुझे इतनी सैलरी मिल रही, और जब इतनी सैलरी में तो इतनी सैलरी कर रही है तो क्यों कर रहे हैं? तब तो नहीं की, अब क्यों कर रहे? समझ में नहीं आता था कि जो इतने सालों से वहाँ काम कर रहा है, 17-18 साल से, तब उसकी इतनी नहीं हुई हाई सैलरी, कमाई कैसे हो गई? फिर उसे लगा कि अब खुशी का तो कनेक्शन कुछ है नहीं हॉस्पिटल से, लेकिन मेरा तो कनेक्शन था, मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, तो मुझे पता थी कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते क्या नहीं बोलते, फलाना लिखा, क्योंकि वो मुझे आके बताते थे, ठीक है। तो उसे तो पता नहीं रहती थी, वो तो सोचती थी कि जैसे ये सबको अपना मानती है तो लोग इसको ऐसे करेंगे, कुछ बताएंगे। देखो इंसान कोई भरोसे के लायक नहीं होता है। अब वहाँ पर अगर 10 लोगों को फ्रेंड मान रहे हैं तो 10 के 10 भरोसे के लायक नहीं है। वो मेरी चुगली कहीं ना कहीं क्या देंगे, तो अगर वो मेरी चुगली करेंगे तो तुम्हारी चुगली भी मेरे से करेंगे, ये भी तो सोचो। तो उन्हें लगता था कि अरे खुशी के बारे में ये सब मैं लोगों को बता रही हूँ, ये सच है ही नहीं, तुम कुछ भी अपने मन से बता रही हो। तो वो लोग उस टाइम मुझे इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि खुशी मेरी बात सुनेगी नहीं। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली थी जब उन लोगों ने मुझे बताई थी। तो मेरी सिस्टर तुमने मुझे बताया है कि नर्स जो है, तो हम लोग सिस्टर बोलते नर्सों को, तो उन्होंने बताया कि खुशी ये तुम्हारे बारे में ऐसा कहती थी वैसा कहती थी। तो हम लोग ये सोचते थे कि यार खुशी से इतना अच्छा फ्रेंड मानती है और जिसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही है। तो हम लोग तब तुमको बताते थे, तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं। फिर बाद में कुछ चीज़ें प्रूफ वगैरह के तौर पे बाहर उभरी, तब पता चला यार प्रूफ ऐसे कि उसने बोली ही है। और वो लोग ने कहा कि हम लोग तब बताते तो तुम हम लोग की बात पे यकीन नहीं करती, क्योंकि तुम मुझसे आके बोल देती कि भैया हमें सब चीज़ें पता है, ऐसा वैसा तुम बोल देती, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये रहता था कि तुम तब भी तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन जब तुम वहाँ से हट गई तब तुम हम लोग की बातें और अच्छे से समझ सकती हो। हमें लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, तुमने बता दिया, चलो ठीक है। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी सिचुएशन है, किसी भी चीज़ का पर्दाफाश होना होगा, वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और वो तब हो जाएगा, वो तब होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये तब होता है जब सामने वाले इंसान को लगने लगता है कि इस पर्सन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इस पर्सन को लेके जो भी बात कही है वो हम इससे बात कहेंगे तो अब उसकी समझ सकेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग थे लाइफ में जो बहुत ही फ्रॉड किस्म के इंसान थे, जिस पर हम आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो इंसान को थोड़ा बहुत टेंशन हो जाती है कि यार उसने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था। फिर बाद में इंसान तो फिर मूव ऑन हो ही जाता है। फिर लेकिन मैंने क्या कहा, ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का जन्म कहाँ से होता है? अटैचमेंट से। तो मुझे यहाँ से वहाँ से अटैचमेंट हुई, तभी तो मेरी डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी बढ़ी। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, अब मुझे एक पर्सन की भी टेंशन नहीं है, सॉरी। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। मुझे कल को कुछ दिक्कत होगी, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रहेगी, ना कि 4 लोग। प्यार दोस्ती, मुझे तो कभी कोई खड़ा नहीं दिखा आज तक मेरे साथ। जी प्यार दोस्ती में सही बता रही हूँ, कोई भी खड़ा नहीं दिखा। तो अपन को किसी भी पर्सन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और किसी से अटैच नहीं होता है। लोग सोचते हैं यार अकेले में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। भैया अकेले में इंसान सुख शांति से रहता है। अकेले फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं अकेले में, तो अकेले का मतलब ये नहीं फैमिली से रिलेट नहीं रहता है अकेला।
हम फैमिली में रह के अकेलापन तब महसूस करते हैं जब हमें कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए रहता है अपनी लाइफ में, एज अ फ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड, समझ रहे? बॉयज़ के लिए गर्लफ्रेंड और गर्ल्स के लिए बॉयफ्रेंड, ठीक है? तो लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बकवास है। शादी के बाद तो फिर बॉयफ्रेंड मिल ही जाने हैं, मतलब सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब पति आ ही जाएगा, तो फिर क्या यार वो सब के चक्कर में अपनी लाइफ स्पॉइल करना, ठीक है? टेंशन बिल्कुल, ये सब दोस्ती प्यार तो सब बाहर देखो, पराया पराया ही रहता है, वो कभी अपना नहीं बन पाता है चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, ठीक है? फिर जो अपना रहता है, अपना तब बनता है जब हमें किसी पर्सन से शादी हो जाती है। यार तुम तो नोटिस करो कि ये जिससे हम किसी से शादी हो जाती है, ज़्यादातर केसेस में तो वो लड़की भी सही नहीं रहती हैं, क्योंकि उनका सेकंड मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। ये लड़कियां भी नहीं रहती होंगी जिनका चलता है, लेकिन लड़कियों का कम केसेस पे चलता है सेकंड मैरिटल अफेयर, लेकिन लड़कों का ज़्यादा चलता है, ठीक है? जिसकी शादी के बाद, ठीक है? तो भरोसे के लायक तो आज के समय में कोई भी नहीं है। वो तो चलो किस्मत है, नसीब है अपना कि अगर सही इंसान मिल जाए, अगर आप सही हो तो आपको सही इंसान मिल जाए, ठीक है? इसीलिए तो पराया पराया का मतलब ये था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्ती, उसकी फिर शादी हो गई, फिर जिसे शादी हो गई फिर तो वो अपना हो जाता है, फिर वो पराये कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि अब हम लोग एक बंधन में बंध गए हैं, ठीक है? यही सब चीज़ें रहती हैं जो आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह। तो इस टॉपिक को तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।